देवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद महापुरीप्रवातत्व तस्मिन् भवातो में ललितो निद्राम पित्र नववासद देववत्त। वह श्रेष्ठ भवन महामूल्य मणियों के लाड़ियों से सुसज्जित था। उसमें अपने पिताजी के लाड़ प्यार का सुख भोगते हुए वे उसी प्रकार आनंद पूर्वक रहने लगे जैसे स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं। पयम फेन निभाम शय्या दांता रुकम परिच्छदाम आसनानि मारणी यत्र रोकम उपस्कराम। वह दूध के फेन के समान सफेद और कोमल शैयाएं, हाथी दांत के पलंग, सुनहरी कामदार पर्दे, बहुमूल्य आसन और बहुत सा सोने का सामान था। यत्र स्फटिक कुड्यशी महामारक मणि प्रतिपदा भांति ललंतरात संयुक्ताम। उसकी स्फटिक और महारत मणि पन्ने की दीवारों में रत्नों की बनी स्त्री मूर्तियों पर रखे हुए मणि में दीपक जगमगा रहे थे। उद्यानानि रचरमयानि विचित्रमुद्रिमयम् कुंजद्व्यातमुत्तो गायन्तम दुर्वृत्यम्। उस महल के चारों ओर अनेक जाति के दिव्य वृक्षों से सुशोभित उद्यान थे, जिनमें नर आदि मादा पक्षियों का कलरव तथा मत वाले भौरों का गुंजार होता रहता था। वापयो वेदुरसोपनाम पद्मत्तोपलाकुद्वत्यम् हंसकारांडकुलत्रो जुष्टला चक्र सारसेस्यम्। उन बगीचों में वेदुरमणि पुरखराज की सीढ़ियों से सुशोभित बावलियां थी, जिनमें लाल नीले सफेद रंग के कमल खिले रहते थे तथा हंस, कांड्रव, चकवा एवं सारस आदि पक्षी क्रीड़ा करते रहते थे। उत्तान पादो राजर्षियम् प्रभावम् तनस्यतम श्रुत्वा दृष्टवादुत्तमम् प्रपद्ये विस्मयम् परम्। राजर्षि उत्तानपाद ने अपने पुत्र के अति अद्भुत प्रभाव के बाद देवर्षि नारद से पहले ही सुन रखी थी। अब उस प्रत्यक्ष वैसा ही देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वीक्षोढवय सम्मतम् च प्रकृताम च सम्मतम् अनुरक्त प्रपंचम् राजा ध्रुवम् चक्रे भुवम् पतितम्। फिर यह देखकर कि अब ध्रुव तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, आत्मनिर्भर उन्हें आदर के दृष्टि से देखते हैं तथा प्रजा की भी उन पर अनुराग है। उन्होंने उन्हें निखिल भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। आत्मनम च प्रवेशमाकल्लय विषामप्तिम वनम विरक्तम प्राप्तिर्मशत मनोगतियम। और आप वृद्धावस्था आई जानकर आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए संसार से विरक्त होकर वन को चल दिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितां चतुर्थ स्कंदे ध्रुव राज्य अभिषेक वर्णम नामो नमोऽध्यायम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धिविनायक महाराज की जय। अथ दशमोऽध्यायम्। उत्तम का मारा जाना, ध्रुव का यक्षों के साथ युद्ध। मैत्रेय उवाच प्रजापते तो द्वैतम शिशुमारस्य वे ध्रुवम उप्यम्ये भ्रमियमम् नाम तत्पुस्सतो कल्पवत्सरो। श्री मैत्रेय जी कहते, विदुर जी, ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमि के साथ विवाह किया। उससे उनके कल्प और वत्सर नामक 2 पुत्र हुए। इल्यामापि भार्याम वायुम पुत्र्याम महाबलम पुत्रमुत्कलमानम योचिन्द्रम जिनात। महाबली ध्रुव की दूसरी स्त्री वायुपुत्री इला थी। उससे उनके उत्कल नाम के पुत्र और एक कन्या रत्न का जन्म हुआ। उत्तम सत्वकृतादो मृगमायम बलियसा हतम पुण्य जनेनाद्रो तन्मातस्य गतिम गता। उत्तम का भी विवाह नहीं हुआ था कि एक दिन शिकार खेलते समय उसे हिमालय पर्वत पर एक बलवान यक्ष ने मार डाला। उसका साथ उसकी माता भी परलोक सिधार गई। ध्रुवा भातृवद्धम श्रुत्वा कोमर्शोचुश्रमार्पितम चैत्रम सनिमादस्ते गतम पुण्य जनालयम गतो वदिच्यम दिशम राजा रुद्राकृचु सेविताम ददर्शे हिमवद्द द्रोणायम प्रियम भूकंस कुलाम। ध्रुव ने जब भाई के मारे जाने पर समाचार सुना तो वे क्रोध, शोक, उद्वेग से भरकर एक विजयप्रद रथ पर सवार हो यक्षों के देश में जा पहुंचे। उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर हिमालय की घाटी में यक्षों से भरी हुई अलकापुरी देखी। उसमें अनेकों भूत प्रेत, पिशाचादि रुद्रानुचार रहते थे। ददम्मो चंकम ब्रह्मधारोम कमदिशानुदादियन्न एनोद्विगदृश्यम शतपुतातर देवो तो सुदभृशम। विदुर जी वहां पहुंचकर महाबाहु ध्रुव ने अपने शंख बजाया तथा संपूर्ण आकाश और दिशाओं को गुंजा दिया। उस शंख ध्वनि से यक्ष पत्नियां बहुत ही डर गई। उनकी आंखें भय से कातर हो उठी।
ततो निष्क्रम्य बलिन्न उपदेव माभटाम असंतस्तान भेतो पृथ्वा युद्धम। वीरवर विदुर जी महाबलवान यक्ष वीरों को वह शंखनाद सहन न हुआ, इसलिए वे तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर नगर के बाहर निकल आए और ध्रुव पर टूट पड़े। स तानापतो वीर उग्रंद्रवा महारथम एकम युगत पसात्रन्न बाण सत्र स्त्रीभियम। महारथी ध्रुव प्रचंड धनुर्धर थे, उन्होंने एक ही साथ उनमें से प्रत्येक को 3-3 बाण मारे। ते एव ललाटवर सोषिभियम सर्व एविहि मत्वा निरस्तत्वातन सांसन्न कर्म तस्य तत। उन सभी ने तब जब अपने अपने मस्तकों में 3 बाण लगे देखे तब उन्हें विश्वास हो गया कि हमारी हार अवश्य होगी। वे ध्रुव जी के इस अद्भुत पराक्रम की प्रशंसा करने लगे और कहने लगे, हम जीत गए। तेपि चामुपरश्यन्तम पादर्श्व विरोगाम शरीरे विद्धम युगपद द्विगनम प्रचिकीर्षव। फिर जैसे सर्प किसी के पैरों का आघात नहीं सहते, उसी प्रकार ध्रुव के इस प्रकार को न पराक्रम को न सहकर उन्होंने भी उनके बाणों के जवाब में एक ही साथ उनसे दुने 6 बाण छोड़े। ततम परिघन्निस्त्रंशे प्राशुल्लम परश्वेध्यम शक्तिर्भुंडिशित्र चत्रवाजेम शेरापि। यक्षों की संख्या 13 अयुत 1,30,000 थी। उन्होंने ध्रुव जी का बदला लेने के लिए अत्यंत कुपित होकर रथ और सारथी के सहित उन पर परिघ, खड़ग, प्रास, त्रिशूल, फरसा, शक्ति, शुष्टि, भुषुंडी तथा चित्र विचित्र पंखदार बाणों की वर्षा की। अभ्यवर्षेण प्रकोपिताम सरतम सहसार्थिनम इच्छन्तत्त सपृतक दुष्रातानि त्रयोदश। ओतानपादियम स तदा शस्त्र वर्षेण भूरिना उपश्य दृश्य छन्न आसारेण यथा गिरियम। इस भीषण शस्त्र वर्षा से ध्रुव जी बिल्कुल ढक गए। तब लोगों को उनका दिखना वैसे ही बंद हो गया जैसे भारी वर्षा से पर्वत का। हाहाकार दस्विदितातनम दिवि पश्यताम होत्यम मानवाम सूर्याम मग्नम पुण्य जनार्णवे। उस समय जो सिद्धगण आकाश में स्थित होकर यह दृश्य देख रहे थे, वे सब हाय हाय कर कहने लगे, आज यक्ष सेना रूप समुद्र में डूबकर ये मानव सूर्य अस्त हो गया। नदस्तु आयात धानेषु जया किश्वतो मृदे उदिष्ट द्रस्तस्य निहार दीव भास्करम। यक्ष लोग अपनी घोषणा करते हुए युद्ध क्षेत्र में सिंह की तरह गरजने लगे। इस बीच में ध्रुव जी का रथ एकाएक वैसे ही प्रकट हो गया जैसे कोहरे में से सन सूर्य भगवान निकल आते हैं। धनुर्वस्त्रोज दिव्यम द्विषताम खेदम उद्वन्न अस्त्रोघम वेदमादरो कानिकम वानिलम। ध्रुव जी ने अपने दिव्य धनुष की टंकार करके शत्रुओं के दिल दहला दिए और फिर प्रचंड बाणों की वर्षा करके उनके अस्त्र शस्त्रों को इस प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया जैसे आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है। तस्य ते चानुमिर्कुता भित्वा वर्माणि रक्षसाम कायानि विशुद्धिगमा गिरान नशन्यो यथा। उनके धनुष से छूटे हुए तीखे तीर यक्ष राक्षसों के कवचों को भेदकर इस प्रकार उनके शरीर में घुस गए जैसे इंद्र के छोड़े हुए व्रज पर्वतों में प्रवेश कर गए थे। भल्लेम सचिद्धमानानम शिरोभिच्चरा कुंडलेयम पुरोभित्मालत्तरोतो भीरवत्कुत्तोभियम। विदुर जी महाराज ध्रुव के बाणों से कटे हुए यक्षों के सुंदर कुंडल मंडित मस्तकों से, सुनहरी तालवृक्ष के समान जांघों से, वलय विभूषित बाहुओं से, हार, भुजबंद, मुकुट और बहुमूल्य पगड़ियों से पटी हुई वह वीरों के मन को लुभाने वाली समर भूमि बड़ी शोभा पा रही थी। हार्क्य रुक्मुर्कुटाष्टेश महाधनियम अस्तातस्तारन भूवो रेजुर्मनोहरामसन हसन सताकविष्टा इतरेर नाजिराद रक्षुग नाम क्षत्रिय वर सायकम। जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बचे वे क्षत्रिय प्रवर ध्रुव जी के बाणों से प्राय अंग अंग छिन्न भिन्न हो जाने के कारण युद्ध क्रीड़ा में सिंह से प्रदास्त हुए गजराज के समान मैदान छोड़कर भाग गए। अपक्षयमानम सतदातमातायनम महामृदे कंचनम नामानवोत्तमम पुरियम दिदृशरापि नावसिद्ध द्विषाम न मायिनाम वेद चिकर्षिति जनम। नरश्रेष्ठ ध्रुव जी ने देखा कि उस विस्तृत रणभूमि में अब एक भी शत्रु अस्त्र शस्त्र लिए उनके सामने नहीं है, तो इनकी इच्छा अलकापुरी देखने की हुई।
किंतु वे पुरी के भीतर नहीं गए। वे मायावी क्या करना चाहते हैं उस बात का मनुष्य को पता नहीं लग सकता। सारथी से इस प्रकार कहकर वे उस विचित्र रथ में बैठे रहे तथा शत्रु के नवीन आक्रमण की आशंका से सावधान हो गए। इतने में उन्होंने समुद्र के गर्जना के समान आंधी का भीषण शब्द सुनाई दिया तथा दिशाओं में उठती हुई धूल भी दिखाई दी। इति बुरशितरतम स्वार्थार्थियम यतम परेशाम पृथुगो शक्तियम शुश्राव शब्दम जलधेरिवेरितम नवसत्तो दिक्षु रजंत रश्यत शनेनाचदद्दितम व्योमगानानिकेन सर्वतम विसुरतड्डिता दिक्षु तैरास्तुति नाम। एक क्षण में ही सारा आकाश मेघमाला से घिर गया। सब और भयंकर गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी। ववृषो रुद्रातरसो मित्र मेदसम मित्रोगदासय कबंदाकरो नग। निष्पाप विदुर जी, उन बादलों में से खून, कफ, पीप, विष्ठा, मूत्र एवं चर्बी की वर्षा होने लगी और ध्रुव जी के आगे आकाश से बहुत से धड़ गिरने लगे। ततम खे दृश्यत गृणपेतुरम सर्वदेशिताम गदारी पर आशुषु मुशलाम शाश्वर्षिणम। फिर आकाश में एक पर्वत दिखाई दिया और सभी दिशाओं में पत्थरों की वर्षा के साथ गधा, परीक, तलवार और मुसल गिरने लगे। अहोटशन्ति विश्वासम वतोग्निरुषाश्रियम अभ्यधावन्न गजा मत्ताम शिहवाग्रश युथुषुम। उन्होंने देखा कि बहुत से सर्प वज्र की तरफ उपकार मारते हुए रोषपूर्ण नेत्रों से आग की चिंगारियां उगलते आ रहे हैं। झुंड के झुंड मतवाले हाथी, स्त्रिय और बाघ भी दौड़े चले आ रहे हैं। समुद्रोर्मन भिर्मियम पालेवन्न सर्वतो भुवम आससाद महामृदम कल्पांत इव भीषणम। प्रलय काल के समान भयंकर समुद्र अपनी उताल तरंगों से पृथ्वी को सब ओर से डुबाता हुआ बड़ी भीषण गर्जना के साथ उनकी ओर बढ़ रहा है। एवं विद्यानकानि त्रासनातम अस्विनाम ससुरगतागतय आसुरिया मायासुराम। क्रूर स्वभाव असुर ने अपनी आसुरी माया से ऐसी बहुत से कौतुक दिखलाए जिनसे कायरों के मन कांपते थे। ध्रुवे प्रयुक्तामासुरिसेताम मायामति दुस्तराम निशाम्य तस्य मनियम समाशनम समागताम। ध्रुव जी पर असुरों ने अपनी दुस्तर माया फैलाई है। यह सुनकर वहाँ कुछ मुनियों ने आकर उनके लिए मंगल कामना की। मुन्य उच्चम ओतान पादे भगवान सत्तम शन्न शारका धनवा देवम शिनुत्वातरितो विपक्षान सन यन मध्य में विदाय निशम्य चादा लोका जसा तरित दुस्तर मंग मृत्युम। मुनियों ने कहा, उतान पादन नंदन ध्रुव, शरणागत भय भंजन शार्कपानी सन भगवान नारायण तुम्हारे शत्रुओं का संहार करे। सन भगवान तो नाम ही ऐसा है जिससे सुनने और कीर्तन करने मात्र से मनुष्य दुस्तर मृत्यु के मुख से अनायास ही बच जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम सहिताम चतुर्थ स्कंदे दशमोऽध्यायम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। समदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिनिकाय नमः। अथेकदशोऽध्यायम्। स्वयंभाव मनु का ध्रुव जी को युद्ध बंद करने के लिए समझाना। मैत्रेय उवाच निशम्य गतामेद विष्टाणम धनुषि ध्रुवम संदेत शत्रु पुरुषे नारदान निर्मितम। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी ऋषियों का ऐसा कथन सुनकर महाराज ध्रुव ने आचमन कर स्वयं श्री नारायण के बनाए हुए नारायण अस्त्रों को अपने धनुष पर चढ़ाया। संध्यमान एतवस्मन्य आग्रह करनिमिताम क्षिप्रम विनुद्देश्योदरो कलेशा ज्ञानोदयो यथा। उस बाण के चढ़ाते ही यक्षों द्वारा रची नाना प्रकार की माया उसी सन नष्ट हो गई, जिस प्रकार ज्ञान का उदय होने पर अविद्यादि कलश नष्ट हो जाते हैं। श्री संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिनिकाय नमः।